अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग पोजीशंस में लाइंग पोजीशन को डिस्कस करना है। ठीक है, अब लाइंग पोजीशन के बारे में वो कहता है कि दिस इज़ एन ईजियर पोजीशन टू मेंटेन, और उसके दो रीज़न्स हैं। एक तो इस पोजीशन में आपकी बॉडी पे ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस जो है वो मिनिमल होता है, कम होता है, क्योंकि आपकी जो पूरी बॉडी है वो सपोर्टेड होती है। ठीक है, चूँकि अब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कम है तो आपके मसल्स को इसमें जो है वो वर्क कम करना पड़ रहा है। नंबर 2 वो कहता है कि इस पोजीशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है? मैंने जैसे कि बताया कि पूरी बॉडी हमारी सपोर्टेड होती है, तो स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा इसलिए होती है कि आपके फिर एज अ रिजल्ट बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाती है। जब आपकी बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाती है तो बैलेंस की तो इस पोजीशन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। ठीक है, तो दो रीजंस थे इस पोजीशन के स्टेबल होने के पीछे। अब ये पोजीशन होती किस तरह की पोजीशन है? सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये है कि आप एक प्लिंथ के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर लाई डाउन है सुपाइन पोजीशन में, मतलब सीधे बिल्कुल लेटे हुए हैं, और आपके हैंड्स जो है वो साइड पे बॉडी के होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान सी एक्सप्लेनेशन है, बुक के अंदर इसके एज सच कोई एक्सप्लेनेशन लिखी नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद इसका मसल वर्क क्या होता है? अब वो कहते हैं कि मसल वर्क इस पोजीशन में क्या होता है, मिनिमल होता है, मतलब कम से कम आपके मसल्स को वर्क करना पड़ता है। मिनिमल, अब इसके दो केसेस हैं, किस केस में मिनिमल होगा और किस केसेस में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर तो आप किसी फर्म या हार्ड सरफेस के ऊपर लेटे हुए हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, आपकी ये जो लंबर स्पाइन है ना, इसकी क्या हो जाती है, हॉलोविंग हो जाती है। क्या होता है, हमारी लंबर स्पाइन की हॉलोविंग हो जाती है। अब हॉलोविंग क्यों होती है? नंबर 1, यहाँ पर हमारे जो एंटीरियर टू द हिप जो स्ट्रक्चर पड़े होते हैं, हमारे जो थाइस वगैरह होती हैं, उनके अंदर जो टेंशन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट हमारा जो लंबर स्पाइन है उसके फ्लैक्सर्स को काम करना पड़ता है उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, उस टेंशन को काउंटरैक्ट करने के लिए। उसके बाद हमारा जो हेड है ना, वो यूजुअली क्या करता है, रोल करता है टू द साइड, बिकॉज हेड की पोजीशन को इस तरह सुपाइन मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है ड्यू टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। तो इस वजह से हमारा हेड जो है ना वो साइड पे रोल कर जाता है, जिसकी वजह से भी हमारी लंबर स्पाइन की क्या हो जाती है, हॉलोविंग हो जाती है। एज अ रिजल्ट हमारे जो लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स हैं उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है इस पोजीशन में को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब जो नंबर 2 है उससे कहा कि समटाइम्स इस पोजीशन में क्या होता है, अगर आप इस पोजीशन को एक फॉर्म के ऊपर या एक जो है वो ऐसे सरफेस के ऊपर जो कि एक स्प्रिंग मैट्रेस है उसके ऊपर अगर आप लेटे हुए हैं तो वो स्प्रिंग मैट्रेस क्या करता है, कॉन्टोर कर लेता है आपकी लंबर स्पाइन की हॉलोविंग को। जब आपकी लंबर स्पाइन की हॉलोविंग कॉन्टोर हो जाती है, उसको जो है वो बैलेंस कर देता है, तो एज अ रिजल्ट जो है इस पोजीशन में मसल वर्क जो है वो क्या हो जाता है, मिनिमल हो जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी देखें तो उसने यही लिखा हुआ है, this is a minimal if the body is relaxed on a hard surface such as floor or average plane, the head rolls to the side, lumbar spine is hollowed because of the tension of the structure lying anterior to the hip। ठीक है, और एज अ रिजल्ट बाद में आपकी जो है वो लेटरल रोटेशन भी हो जाएगी हिप्स की। उसके बाद वो कहते हैं अगर आप एक रिजिलियंट सॉफ्ट सरफेस के ऊपर हैं तो स्प्रिंग मैट्रेस फॉर एग्जांपल, तो वो क्या कर देता है, बॉडी को कंटोर कर देता है, लंबर स्पाइन को सपोर्ट कर देता है। एज अ रिजल्ट ये जो सारा इतना मसल वर्क था ये दोबारा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप जो है वो लाइंग पोजीशन किसी एक्सरसाइज के लिए यूज़ कर रहे हैं तो लाइंग पोजीशन हम लोग जो है वो किसी फर्म सरफेस को ही यूज़ कर रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट हम लोग ये पहले वाले केस को माइंड में रखते हुए इसका मसल वर्क देखेंगे। कहता है कि हमारे हेड रोटेटर्स दोनों साइड के वर्क करते हैं ताकि जो हेड की जो पोजीशन है उसको सेंटर में मेंटेन किया जा सके। ठीक है, नंबर 2 हमारे एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप वर्क करते हैं, के साथ लंबर स्पाइन के जो फ्लेक्सर्स हैं वो इसके अंदर वर्क कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद मीडियल रोटेटर्स ऑफ द हिप वर्क करते हैं। मीडियल रोटेटर्स ऑफ द हिप के वर्क करने की दो रीजन होती हैं। नंबर 1 कि हमारे जो लेग्स हैं उनको एक न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन किया जा सके, और नंबर 2 कि जो हमारे इनर बॉर्डर्स ऑफ द फीट है वो क्या रह सके, एक दूसरे के साथ रह सके, इसीलिए मीडियल रोटेटर्स ऑफ द हिप को वर्क करना पड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे जो नीज हैं उनको भी ये हेल्प आउट करते हैं ताकि वो एक पोजीशन को मेंटेन कर सके। मीडियल रोटेटर्स ऑफ द हिप दो वर्क करते हैं, नंबर 1 कि लेग को एक न्यूट्रल पोजीशन में रखा जा सके, और नंबर 2 कि हमारे जो फीट हैं उनके इनर बॉर्डर एक साथ रह सके। ठीक है, अब इस पोजीशन के इफेक्ट्स एंड यूजेस क्या? नंबर 1 जैसे कि मैंने आपको बताया ये पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, इसीलिए इसमें जो है वो आप डिफरेंट एक्सरसाइजेज के लिए एज अ स्टार्टिंग पोजीशन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 स्टैटिक ट्रेनिंग के लिए आप इस पोजीशन को यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक ट्रेनिंग आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग होती है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती है, और ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज क्या होती है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। नंबर 3 वो कहते हैं कि इसके अंदर हमारी जो स्पाइन है वो इलोंगेटेड होती है। अब स्पाइन इलोंगेटेड क्यों होती है? नंबर 1 क्योंकि हमारी जो स्पाइन होती है उसके अंदर जो हेड है ना उसका वेट नहीं आ रहा होता, स्पाइन को हेड का वेट नहीं लेना पड़ता। एज कम्पेयर जब हम खड़े होते हैं तो स्पाइन ही है ना जो हेड का वेट बियर कर रही होती है और हमारे शोल्डर वगैरह का वेट बियर कर रही होती है। तो जब लेटे होते हैं तो आपकी स्पाइन को हेड का वेट बियर नहीं करना पड़ता, स्पाइन इलोंगेटेड होती है, यानी स्पाइन
रिलैक्स होती है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज स्पाइनल कंडीशन से सफ़र करने वाले जो लोग होते हैं उनमें स्ट्रेंथनिंग कराने के लिए या बैलेंस करने के लिए पोजीशन यूज़ की जाती है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि पेशेंट जो जिनकी कमर का प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर उनको सजेस्ट क्या करते हैं कि वो बेड रेस्ट करें, ठीक है, ताकि जो है उनकी स्पाइन जो है वो रिलीव्ड रहे, रिलैक्सड रहे। ब्रीथिंग इस पोजीशन में डिफिकल्ट होती है। अब ब्रीथिंग इस पोजीशन में डिफिकल्ट क्यों होती है? आपने याद रखना है कि हमारे पास जो हमारा डायाफ्राम है ना, डायाफ्राम क्या है, एक मेन इंस्पिरेटरी मसल है जो कि इंस्पिरेशन करवाता है। अब क्या होता है कि जब हम इस पोजीशन में होते हैं तो हमारे एब्डोमिनल विजराज है ना, एब्डोमिन के अंदर जो बड़े सारे ऑर्गन्स हैं वो डायाफ्राम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं और फिर हमारा जो थोरक्स होता है वो भी एक्सपैंडेड होता है। तो इस केस में इसी वजह से ना हमारी जो इंस्पिरेशन होती है ना वो डिफिकल्ट होती है। तो दिस पोजीशन इज नॉट सुटेबल फॉर द पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी कंडीशन रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में रह गया हिंडर रिटर्न टू द ब्लड। अब क्या होता है, हमारे जो आमतौर पे हेड से ना ब्लड आते हैं, हमारे जो हेड से ब्लड आते हैं ना बॉडी की तरफ, ठीक है, वो एक उसमें मेन इन्फ्लुएंस होता है हेड से हार्ट की तरफ जो भी ब्लड आ रहा है उसमें एक मेन इन्फ्लुएंस ग्रेविटी का भी होता है, ठीक है। तो ग्रेविटी चूंकि इस पोजीशन में मिनिमल एक्ट करी है तो हेड से ब्लड का जो रिटर्न है बॉडी की तरफ या हार्ट की तरफ वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब वो डिफिकल्ट हो जाता है तो इस पोजीशन में वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं या जो भी सर्कुलेटरी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए पोजीशन सुटेबल नहीं है, सुपाइन लाइन पोजीशन, ठीक है। तो ये हमने लाइन पोजीशन का एक ओवरव्यू देखा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पोजीशन डिस्कस करते हैं, दैट इज हैंगिंग पोजीशन।